अभी तक आपने आलू की अलग अलग डिशें खाई होंगी, जैसे समोसा है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू से ही आलू पापड़ी रोल। इस फेस्टिवल होली पे आप इसको ट्राई कीजिए। मसाला बाय माला में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपको अपने परिवार को अपने हाथ से बना हुआ सिंपल, टेस्टी बट हेल्दी खाना खिलाना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ले लिया हमने बर्तन में डाल लिया 1 कप मैदा और इसमें डाल लिया आधा छोटा चम्मच अजवाइन और डाल लिया दोस्तों 1 बड़ा चम्मच ऑयल और फिर डाल लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सबको मिक्स कर लेंगे। मोइन के लिए हमने ऑयल 1 बड़ा चम्मच, 1 से 2 बड़े चम्मच ऑयल आप डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, नॉर्मल पानी है हमारा, और इसको आटा लगा लेंगे जैसे डो लगाते हैं। तो मैदा है तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा गूंदना पड़ता है सॉफ्ट करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से डो लगा लेंगे और थोड़ा इसको गूंदते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे हमारा मैदा सेट हो जाएगा और आगे स्नैक्स बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको गूंद लेते हैं। ये फेस्टिवल आने वाला है होली का दोस्तों, इस पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही, एक तो जल्दी भी तैयार हो जाता है और दूसरा यह है कि एकदम यूनिक डिश है ये आलू पापड़ी रोल। आपको बनाकर भी अच्छा लगेगा और आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको रेडी करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे इसको आप फ्राई कर दीजिए। तो बहुत अच्छी डिश है ये। अब ये हमारा आटा लग गया, इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसको रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैदा हमारा तैयार हो गया है। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, बॉयल हैं, प्री बॉयल हैं। तो इसको मैश कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मैश करना है। और इसको हम आगे हल्का सा तड़का मारेंगे। तो आलू हमारा मैश हो गया है। गैस ऑन करके रख ली कढ़ाई हमने। थोड़ा सा हमने इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब में हमने इसमें डाल दिया ऑयल। इसमें डाल लेंगे ये आपका मस्टर्ड सीड आधा छोटा चम्मच है और डाल लेंगे कुछ चीज़ें। कड़ी पत्ता 8 से 10 पीस कड़ी पत्ता है। इसको अच्छा टेस्ट देने के लिए अदरक आधा इंच छोटा कटा हुआ है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी छोटी बारीक कटी हुई हैं। चीज़ें बारीक काटनी है, नहीं तो भरने के टाइम में बाहर आने लगे। इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कच्चापन दूर कर लिया। गैस हमारा इस टाइम लो पे है। अब ये आलू जो मैश करके रखा वो मिला लेंगे और इसमें कुछ डालेंगे मसाले, जिससे ये हमारा जो आलू का डो है वो एकदम चटपटा होगा। हम समोसा बनाते हैं उस टाइम में भी हम आलू में सब चीज़ें डालते हैं, उसी तरह से इसमें भी हमने सब चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तड़के के संग पहले हम आलू को अच्छे से भून लेते हैं। गैस इस टाइम हमने स्लो ही रखनी है और डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी। लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है 1 छोटा चम्मच है, फ्लेवर देता है ये। और ये है गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच है और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट है। सॉल्ट ध्यान से डालना है क्योंकि आटे में भी सॉल्ट है। तो सब मसाला और आलू को अच्छे से भूनते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया हमारा मसाला। इसमें डाल लेंगे हींग, इस थोड़ा सा डाइजेशन और अच्छा हो जाता है और फ्लेवर भी आता है। स्नैक्स में अंदर भरावन में ही हम डालते हैं। तो सबको भून लिया, गैस ऑफ कर दी, मसाला निकाल लिया हमने। रेडी मसाला हमारा। ठंडा करने के बाद ठंडा हो गया है ये मसाला। इसको हम छोटी छोटी लोइयाँ लेके लंबा लंबा इसको कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि हम भरावन के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। भरने के लिए फिलिंग तो होती है आटे के अंदर की। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने मीडियम लिया है। छोटी छोटी लोइयाँ लेके इसको मैंने लंबा लंबा कर लिया है। अब ये आटा हमारा, एक बार इसको फिर गूंद लेंगे। 10 मिनट से ऊपर तो टाइम हो गया है। इस सब प्रोसेस में टाइम लग जाता है। इसको अच्छे से हमने एक बार वापस गूंद लिया। अब आटे के हम पेड़े बना लेंगे नींबू के आकार के, नींबू के साइज़ के, और सारे ही आटे के इसी तरह से पेड़े तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगे आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। आगे आपके लिए क्या बनाया जाए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिया। चलिए अब आगे का प्रोसेस। ये मैंने ले लिया है रिफाइन। आप चाहें तो आटे से भी इसको बेल सकते हैं, दोनों चीज़ ठीक है। तो एक लोया मैंने उठा लिया
और इसको बेल लिया। और ये थोड़ा सा यूनिक स्नैक्स बना रहे हैं, इस डिजाइनर स्नैक्स कह सकते हैं आप इसको, आलू पापड़ी रोल। अगर चैनल दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, गोल मैंने पूरी के बराबर बेल लिया, पूरी से थोड़ी सी बड़ा साइज़ किया है। ये मैंने चाकू के मदद से बीच में इस तरह से कट लगाऊंगी। अंदर ही कट लगाना है, ये ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी इंचेस पे ना, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने कट लगा लेना है। आपकी जितनी बड़ी साइज़ की पूरी बनेगी उस हिसाब से आपका कट लगाना है। ये देखिए, कट लगा दिया मैंने चाकू से। और अब ये जो एक मैंने पेड़ा तैयार कर रखा है आलू का, इसके अंदर रख देंगे। चारों तरफ लगा लेंगे पानी, चारों किनारों पे इस तरह से। बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से बना लेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। फेस्टिवल टाइम में आप इसको रेडी कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप तो बहुत ही अच्छे से इसको बना लेंगे। आलू पापड़ी रोल ये देखिए तैयार हो गया आपका। आपके लिए और मैं क्या बना सकती हूँ कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। ये देखिए तैयार हो गया ये एक पीस। इसी तरह से सारे पीस मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए, चलिए सारे पीस रेडी करने के बाद ही इसको फ्राई करना है। गैस ऑन करके रख ली हमने कढ़ाई, इसमें डाल लिया हमने फ्राई के लिए ऑयल। थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे कि हमारा तेल कितना गर्म हुआ है। आटा ऊपर आ गया है और अब समझ में आने लगा कि हमारा ये तेल गर्म हो गया है। हाई पे गर्म करके हमने लो मीडियम फ्लेम कर दिया है। तो चलिए, पहले मैं 2 पीस ही डाल के तल रही हूँ। थोड़ी मेरी कढ़ाई छोटी है, आप चाहें तो 4 से 5 पीस भी डाल के तल सकते हैं। कढ़ाई अगर बड़ी है तो आपकी, तो हल्का गोल्डन हो जाएगा। ये हल्का गोल्डन हो जाएगा, ये देखिए। और इसको तब निकाल लेना है। ये एकदम क्रिस्पी, और ये देखिए ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसका जो फ्लेवर होगा वो क्रिस्पी होगा और अंदर से एकदम मॉइस्ट, मतलब मुलायम है अंदर से। तो इसको आप चाय के संग एंजॉय कीजिए, चटनी के संग एंजॉय कीजिए, अपने मेहमानों को खिलाइए, खुद खाइए। और ये डिश कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।